मन की आंखें बहुत थीं श्री रविंद्र जैन के लिए इस दुनिया को और इसके परे दुनिया को पूरी तरह देखने के लिए। नेत्रों से हीन मगर महान संगीतकार श्री रविंद्र जैन। जन्म हुआ था अलीगढ़ में। पिता थे संस्कृत शिक्षक और माँ भी विदुषी थी। बचपन से ही उन्हें संगीत साधना आरंभ करवा दी गई और वो दीवाने थे संगीत के। कहते हैं कि प्रकृति में कण कण में संगीत बसा हुआ है और विलक्षण लोग उसको सुन पाते हैं, और ऐसे विलक्षण थे श्री रविंद्र जैन जो प्रकृति के हर अंश में संगीत सुन लेते थे। रविंद्र संगीत सीखने के लिए रविंद्र जैन आ गए बंगाल और वहाँ पर उन्होंने संगीत की साधना करना प्रारंभ कर दिया। और बाद में उन्होंने सोच लिया कि अपने सपने पूरे करने के लिए वो मुंबई में प्रयास करेंगे और मूवीज में संगीत देंगे। जब कोई व्यक्ति सोच लेता है तो उसे रास्ता भी दिखने लगता है, उसके रास्ते अपने आप बन जाते हैं, और ऐसा ही श्री रविंद्र जैन के साथ हुआ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको भारत के एक महान संगीतकार श्री रविंद्र जैन के बारे में बताऊंगा। और अगर आपने रामायण और कृष्णा सीरियल देखे होंगे तो आपको इनका संगीत याद होगा। अनेक कालजयी गीत देने वाले श्री रविंद्र जैन एक विलक्षण और बहुत मेहनती संगीतकार थे। कलकत्ता में इनकी संगीत साधना बम्बई में बहुत काम में आई, और जिन मूवीज में इन्होंने संगीत दिया वो मूवी इनके संगीत के कारण, और जिन सीरियल में इन्होंने संगीत दिया वो सीरियल इनके संगीत के कारण अमर हो गए। आप में से बहुत से लोगों को जो नई पीढ़ी के हैं शायद ना पता हो जाता, लेकिन जैसे ही उन गीतों को आप सुनेंगे तो आपकी आंखें नम हुए बिना नहीं रहेंगी। इतने सुंदर संगीतकार श्री रविंद्र जैन थे। आंखों में बेचैन कर देने वाले सपने हों, कभी ना थकने का जज्बा हो, अपने को एनालाइज करने की क्षमता हो और लगातार आगे बढ़ने का मन हो, तो कौन रोक सकता है। और रविंद्र जैन ऐसे ही थे, कभी ना थकने वाले, हमेशा आगे बढ़ने वाले, एक नदिया की धारा की तरह। उनका एक बड़ा पसंद गीत था, धरती मेरी माता पिता आसमां। कुछ प्रारंभिक असफलताओं के बाद रविंद्र जैन का साथ हुआ राजश्री प्रोडक्शन के साथ, और ये बहुत ही अद्भुत समन्वय था। राजश्री प्रोडक्शन की मूवी सौदागर 1973 में उन्हें अनेक प्रसिद्ध कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे और किशोर कुमार। हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का। आशा भोसले की आवाज़ में दो गाने, क्यों लाई सैया पान और सजना है मुझे सजना के लिए, बहुत ही लोकप्रिय हुए। सजना है मुझे सजना के लिए के तो बहुत सारे रीमेक बने हुए हैं, और आपने इस गाने को बार बार जरूर सुना होगा। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए।
सजना है मुझे के साथ लता जी के आवाज में भी एक गाना था जो काल जयी हो गया और आज भी उतना ही ताजगी भरा है, और वो गाना है तेरा मेरा साथ रहे। बीच हम दोनों के कोई दीवार ना हो, तो कभी मेरे खुदा मुझसे बेजार ना हो। फिल्म के सभी गाने बड़े लोकप्रिय हुए और रविंद्र जैन का नाम एक हाउस होल्ड बन गया। माने जाने लगा कि एक विशिष्ट संगीतकार संगीत की दुनिया में आ गया है जो अलग टाइप का संगीत बनाता है, बहुत मिठास भरा, बहुत प्यार भरा, बहुत मीनिंग भरा, बहुत उत्साह भरा संगीत श्री रविंद्र जैन का था और फिल्म के कलाकार उनके दीवाने हो गए। ये मूवी 1973 में बनी थी और इसका निर्देशन किया था सुधेंदु राय ने। ये कहानी नरेंद्र नाथ मित्र की कहानी रस पर आधारित है और बहुत प्यारी सी मूवी है। और पद्मा खन्ना, नूतन जी और अमिताभ बच्चन सभी ने बहुत प्यारा अभिनय किया है। बाद में पद्मा खन्ना जी को और भी महत्वपूर्ण रोल मिले और फिर मूवी आई चोर मचाए शोर और रविंद्र जैन जी का शोर मच गया। NNCP की मूवी जिसमें शशि कपूर, मुमताज, डैनी जैसे कलाकार थे। मूवी की शूटिंग महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ फोर्ट में हुई थी और कैसे एक युवक अपने प्रेमिका को हासिल करता है इस मूवी में दिखाया था। बहुत सारे मशहूर गीतों से भरी हुई ये मूवी बहुत ही हिट मूवी थी। इस मूवी का एक गीत जैकपॉट साबित हुआ, समय की सारी सीमाएं लंघ गया, और वो गीत था घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। एक और गीत इसी मूवी का बहुत हिट हुआ, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस गीत पर बाद में एक मूवी शाहरुख खान की भी बनी थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो 90s में बनी थी और बहुत हिट हुई थी। तो इनके जो गीत थे मूवी के, घुंघरू की तरह या फिर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बहुत लोकप्रिय साबित हुए। मेरे पास कोठी है नकार सजनी, नकार सजनी, धड़का है तेरा दिलदार सजनी, दिलदार सजनी। कोठी बंगला ना मुझे कार चाहिए, दिल चाहिए, दिलदार चाहिए, दिलदार चाहिए। मेरे पास ये दोनों ही गीत अब स्मरणीय हो गए, स्पेशली घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं।
और जल्दी ही सुंदर गीतों भरी फिल्म आई 1975 में गीत गाता चल। एज ए हीरो एंड हीरोइन सचिन और सारिका की पहली मूवी थी। दर्पण वही मैं वही दर्पण वही ना जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया कि सब कुछ लागे नया नया। अपार ताजगी भरी मूवी थी। सब कुछ बेमिसाल, सब कुछ शानदार, सब कुछ एनर्जेटिक, सब कुछ डायनामिक, सब कुछ प्यारा, सब कुछ श्रेष्ठ। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा। और अगले ही वर्ष फिर एक हिट मूवी आ गई। बासु चटर्जी ने पहली बार राजश्री प्रोडक्शन के लिए मूवी डायरेक्ट की थी और इस मूवी का नाम था चितचोर। और इस मूवी से पहली बार यशोदास बॉलीवुड की दुनिया में आए थे और बहुत शानदार गीत उन्होंने गाए, जैसे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके गया। जरीना वहाब और अमोल पालेकर ने पहली बार दुनिया में कदम रखा, फिल्मी दुनिया में, और लोगों के मन छू लिए अपने सहज अभिनय से। साथ में थे ए.के. हंगल, टीना पाठक और बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्टर बासु चटर्जी, जिन्होंने इस मूवी से पहले सारा आकाश बनाई थी, रजनीगंधा बनाई थी। इस फिल्म को मल्टीपल फिल्म फेयर अवार्ड मिले, जैसे बेस्ट सिंगर का अवार्ड हेमलता को, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। क्लासिकल गानों के अलावा जो एक गाना बहुत सुनने में अच्छा लगता है वो है आज से पहले, आज से ज़्यादा, खुशी आज तक नहीं मिली। इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा। हम एक सिंपल सहज क्लासिकल फिल्म के बाद अगली एक मसाला फिल्म थी। शशि कपूर, शबाना आजमी, इन कलाकारों को लेके मूवी बनी थी फकीरा। ये मूवी दो भाइयों की कहानी थी जो बिछड़ जाते हैं, और एक बन जाता है पुलिस अधिकारी और दूसरा बनता है अपराधी, और बाद में उनकी मुलाकात कैसे होती है। खैर, इस मूवी में
शबाना आजमी ने पहली बार व्यावसायिक दुनिया में प्रवेश किया था और बड़ी सफल रही थी और बहुत सारी सफल मूवियाँ बाद में काम किया। और रविंद्र जैन का तो कहना ही क्या, उनका म्यूजिक तो असाधारण था, असाधारण ही था। फकीरा चल रे सुन के तेरी पुकार। और फिर आती है एक सरल सहज घर के खाने जैसी प्यारी सी सुंदर सी मूवी थी तपस्या। और इसमें राखी गुलजार थीं और साथ में थे परीक्षित साहनी, जिनके पिता बलराज साहनी खुद बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे। कई सारे नए कलाकार भी मूवी में थे और ये मूवी बहुत प्यारी सी बनी थी। और इसके सुंदर गीत थे, दो पंछी दो तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ। दो पंछी दो तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ। ओ दो पंछी दो तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशिया, ये बनाएंगे। इस मूवी में राखी एक ऐसी युवती का रोल प्ले करती हैं जो अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए अपने सुख त्याग देती है और अपने भाई बहनों के पालन पोषण में अपने प्यार को भी ठुकरा देती है। हालांकि उनका जो प्यार था परीक्षित साहनी, वो उनका पूरा साथ देता है और मूवी के अंत में दोनों एक भी हो जाते हैं। पर जिस तरह से पारिवारिक मूल्यों को दिखाया गया था वो इस मूवी में देखने लायक है। आप ज़रूर देखिए। इस मूवी का एक सीक्वल भी बना था, एक विवाह ऐसा भी नाम से, जो भी बाद में बहुत हिट हुआ। और जल्दी ही एक सुपर हिट, मैं कहूँगा सुपर हिट, मैं कहूँगा श्रेष्ठ हिट मूवी आई, दुल्हन बही जो पिया मनवाए। रामेश्वरी, श्यामला, प्रेम किशन, मदनपुरी, इफ्तिखार के शानदार अभिनय से सजी ये मूवी। पुरवैया के झोंके आए, ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में, ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना सजना, 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 सजना। इस मूवी की सीधी सादी कहानी आपका दिल छू लेगी और साथ में रामेश्वरी का अभिनय और साथ में थी शशिकला, जिन्होंने बहुत प्यारा सा अभिनय किया था, और मदनपुरी साहब और इफ्तिखार मूवी के दो पिलर थे जिन्होंने मूवी को हिट बनाने में बड़ा कंट्रीब्यूट किया। पर सबसे शानदार कंट्रीब्यूशन किया रविंद्र जैन के लिखे गीत और उनके बनाए गए संगीत ने, जो मूवी को सुपर हिट बनाए। और फिर बचपन की बाल सुलभ संवेदनाओं से भरी मूवी सामने आई और वो मूवी थी पहेली। सत्यजीत और नमिता चंद्रा, और साथ में पहली बार दुनिया में प्रवेश किया सुरेश वाडेकर ने। रूपा सोना करे झिलमिल झिलमिल, रूपा हंसे कैसे खिलखिल, आहा
বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর টিপ টিপ টাপুর টুপুর বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর টাপুর টুপুর সোনা करे झिलमिल झिलमिल रूपा हंसे कैसे खिलखिल आहा आहा বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর টিপ টিপ টাপুর টুপুর বৃষ্টি পরে টাপুর টুপুর টাপুর টুপুর और अगली मूवी अखियों के झरोकों से शायद समय की सारी डायमेंशन को लांग के बनाई गई मूवी थी। 50 साल बाद भी हर गीत उतना ही हिट, उतना ही ताज़ा, उतना ही रिफ्रेशिंग। एक दिन तुम बहुत बड़े बनोगे, एक दिन चांद सा चमकोगे, एक दिन दिल कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था, अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। और मूवी का टाइटल गीत अखियों के झरोकों से देखा जो सांवरे बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे। बीच बीच में रविंद्र जैन कुछ मसाला फिल्मों पे भी काम करते रहे, पर उन मूवी में भी उनका संगीत बहुत हिट हुआ। और ऐसी ही एक मूवी थी पति पत्नी और वो, जिसमें संजीव कुमार और विद्या सिन्हा थे। नहाना चाहिए हो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, अरे गाना आए या ना आए गाना चाहिए ओ बुद्धरा ठंडे ठंडे पानी। रविंद्र जैन भगवान कृष्ण के परम उपासक थे और एक ऐसी मूवी में संगीत देना चाहते थे जो भगवान कृष्ण पर बनी है, और रायशे प्रोडक्शन ने इनका साथ दिया। जरीना बाब और सचिन को लेकर एक मूवी बनाई गोपाल कृष्ण, और इसमें इनके सारे गाने फिर से बहुत लोकप्रिय हुए, जैसे तेरी माया का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तो ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी कोई जाने तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी कोई जाने तेरी माया का न पाया कोई पार की लीला तेरी। सुरीले गीतों से भरी एक मूवी फिर सामने आई, और इस बार मूवी थी सुनैना, जिसमें नसरुद्दीन शाह हीरो थे और साथ में थे विजेंद्र घाटगे। और मूवी की हीरोइन थी रामेश्वरी, जो दुल्हन बही जो पिया मनफाए में कमाल कर चुकी थी। और ऐसा कमाल दोबारा हुआ, मूवी हिट हुई और गाने भी बहुत हिट हुए। इन नजारों को तुम देखो,
इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। इन नजारों को तुम देखो, इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें। और अब वो टाइम आया रविंद्र जैन की ज़िंदगी में जब बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने उन्हें अपनी मूवी राम तेरी गंगा मैली के म्यूजिक डायरेक्शन का काम सौंपा। दोनों का परिचय पहले से था, लेकिन रविंद्र जैन की असाधारण सफलता से प्रभावित होकर के राज कपूर उनके पास आए और अपनी मूवी का डायरेक्शन दिया। और इस मूवी के सारे गीत, जैसा कि राज कपूर की मूवीज में अक्सर होता है, सारे गीत इसके भी होते हुए। और उसमें स्पेशल गीत था सुन साहिबा सुन, और दूसरा था एक राधा एक मीरा। सुन सदा सुन प्यार की धुन, सुन सदा सुन प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। सुन सदा सुन प्यार की धुन। रविंद्र जैन के विशिष्ट टाइप के संगीत से प्रभावित होकर के जब रामानंद सागर रामायण बनाने के लिए आए तो संगीत का जिम्मा सौंपा श्री रविंद्र जैन को। और रविंद्र जैन ने भी ऐसा संगीत तैयार किया कि भारतीय जनमानस के हर दिल को छू लिया। जब रामायण प्रसारित होता था और रविंद्र जैन का संगीत हवा में गूंजता था तो सड़क पर कर्फ्यू लग जाता था। ऐसी दीवानगी, संगीत के लिए ऐसी दीवानगी, रामायण के मूल्यों के लिए ऐसी दीवानगी इंडिया में देखने लायक थी। एक बार फिर राज कपूर और रविंद्र जैन का साथ हुआ फिल्म हिना के लिए। और फिल्म हिना जो एक भारत पाकिस्तान की कहानी पर आधारित थी, बहुत हिट हुई। और साथ में हिट हुआ रविंद्र जैन जी का संगीत। राजश्री प्रोडक्शन के साथ रविंद्र जैन ने एक बार पुनः 2006 में काम किया और ये मूवी थी विवाह, जिसमें शाहिद कपूर और अमृता राव, साथ में अनुपम खेर और दूसरे कलाकार थे, सीमा विश्वास भी थीं और सभी ने शानदार अभिनय किया। पर फिर से रविंद्र जैन साहब के म्यूजिक ने लोगों का दिल छू लिया और शादी विवाह से रिलेटेड जितने भी गीत थे सभी बहुत लोकप्रिय हुए। ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, बढ़ रही है प्यार की ये बात धीरे धीरे। रात की रात जगाऊं मुझे हक है,
बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है। इस मूवी के पश्चात श्री रविंद्र जैन संगीत की अपनी निजी कंपनी में व्यस्त हो गए और उन्होंने बहुत सारे अनेक एल्बम निकाले जो धार्मिक संगीत से रिलेटेड थे, जैसे जैन संगीत, रामायण और भागवत। रामायण का एक स्पेशल एल्बम जो 20 खंडों में है, रविंद्र रामायण, बहुत ही शानदार है और बार बार सुनने लायक है।